दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको बेसिकली ऐसे टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो इकोलॉजी से संबंधित हो, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हो, राइट। तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज इको टूरिज्म, वाई देयर इज अ नीड टू टेक इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स। ठीक है, इको टूरिज्म क्या है। तो यहाँ पे इको टूरिज्म की, अब ये जितने भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर जो हम लोग कवर करेंगे वो क्वेश्चंस ही होंगे सारे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस होंगे, आप कैसे उसको जो है अच्छे से टेकल करते हो ताकि आपका जो है इंप्रेशन स्ट्रांग पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज की बात आ रही है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक की प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने देखा कि आप पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे टेकल करोगे। तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे गए उनको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो समझिए जरा, इको टूरिज्म की बात हो रही है, साथ ही साथ इको टूरिज्म इनिशिएटिव क्यों लिए गए, क्या जरूरत थी इनकी, क्या नीड थी, राइट। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, द इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी डिफाइंस इको टूरिज्म एज रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल दैट कंजर्व द एनवायरमेंट एंड इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इको टूरिज्म का, इको का मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक, एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, इको का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और टूरिज्म का मतलब क्या है, जो टूरिज्म है। ठीक है, यानी जो आप टूरिस्ट, मतलब कहीं पर घूमने जाते हो एज अ टूरिस्ट। तो इको टूरिज्म का मतलब क्या है कि जो टूरिस्ट हैं वो क्या है, उससे क्या होगा कि इस तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल, रिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रेवल करना, जहाँ पर क्या होगा, इन्वायरमेंट को भी आप कंजर्व कर रहे हो, साथ ही साथ जो है लोकल पीपल, उनको उनकी भी अर्निंग्स हो रही हैं, राइट। उनकी वो भी, अब उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको आपको कनेक्ट करना है। इको टूरिज्म एम्स टू एट preserving and sustaining the diversity of world, nature and cultural environments। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो इको टूरिज्म का मेन एम क्या होता है, जो प्रेजेंट में हमारी जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, और एक तरह से कल्चरल एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, राइट। तो ये बेसिकली चीज़ें जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो, राइट। आई होप ये यहाँ पर समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही, इको टूरिज्म में कैसे आप आंसर करोगे। इको टूरिज्म में जस्ट सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, इको का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, टूरिज्म का मतलब जो आपका पर्यटन होता है, मतलब घूमने जाना कहीं पर, जो लोग घूम बाहर से टूरिस्ट बन के आते हैं या आप कहीं टूरिस्ट बन के जाते हो, तो इस तरह से ट्रैवल करना, इस तरह से बेसिकली ट्रैवलिंग करना जिससे जो इको फ्रेंडली भी हो, यानी इन्वायरमेंट को कंजर्व भी करे, साथ ही साथ जो है वो लोकल वेलबींग भी इम्प्रूव हो, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके, कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं, 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों। नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगला क्या है कि इज क्लीन एनर्जी रिलेटेड टू इको टूरिज्म। अब क्लीन एनर्जी और इको टूरिज्म का क्या यहाँ पर रिलेशन है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखो, क्लीन एनर्जी एक अलग चीज़ है, यहाँ पर क्लीन एनर्जी की अगर बात करें ये डिफरेंट चीज़ है, जबकि इको टूरिज्म क्या है, एक अलग चीज़ है। इको टूरिज्म किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से आप टूरिज्म करोगे, मतलब आप घूमोगे फिरोगे, अलग अलग जगह पे जाओगे। जबकि जबकि क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लीन एनर्जी उस बेसिकली यहाँ पे उस एनर्जी को कहते हैं जो विदाउट पोल्यूशन हो, या जिससे कम पोल्यूशन हो, उसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इसको कैसे आंसर करोगे, हाउ यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी। वो तो यहाँ पे पहली चीज बताओगी रिलेटेड है कि नहीं है, तो पहले बताओगे नॉट एट ऑल, मतलब ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। द टर्म क्लीन एनर्जी इज नॉट रिलेटेड टू इको टूरिज्म, ये बिल्कुल अलग टर्म है।
Clean energy aims terms is used in the context of production of electricity from sun, wind, waves, water by producing only a small amount of greenhouse gas in contrast to burning of fossil fuels. ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग होने से, उनके जलने से जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हो आप ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग या फिर फॉसिल फ्यूल को की बर्निंग को कम किया जा सके, जितना कम किया जा सकता है तो क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव सोर्सेज का उपयोग करते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है, जैसे सन के रूप से सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाइव टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, इस तरह की एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। और फॉसिल फ्यूल में कोल, ऑयल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच रिजल्ट इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, अब अलग अलग गैसेज यहाँ पे जो है निकलती हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें मेन चीज क्या है कि जो आप यहाँ पे बता सकते हो क्लीन एनर्जी होती क्या है। दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। फॉसिल फ्यूल एक तरह के ऐसे फ्यूल होते हैं जो कि बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट अलग से बात करें फॉसिल फ्यूल के बारे में, आप सभी को पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म होता है। ठीक है, फॉसिल का मतलब क्या हो, जीवाश्म, यानी जो डेड डीके मैटर होता है, डीके मैटर। ठीक है, जब डीके मैटर क्या होता है, जब कोई चीज जैसे एनिमल्स हैं या एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह जब अर्थ के अंदर बहुत टाइम तक दबे रहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बेसिकली जो है ऑयल में और अलग अलग चीज़ों में। तो उसी से फॉसिल फ्यूल निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, समझ में आ रहा है ना सभी को? फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आएगी, पहली आता है इसमें कोल। आपका कोल फॉसिल फ्यूल होता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है वो भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। और तीसरा है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो सभी क्या हैं, फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, यू कैन से दीज आर डिके मैटर्स व्हिच लाइड इनसाइड द अर्थ, right, for a longer period of time. That's why these decay matter converted into fossil fuels, for example coal, natural gas and petroleum, right। तो इस तरह से इसको आप इलेबोरेट कर सकते हो। फॉसिल फ्यूल को कैसे आपको इलेबोरेट करना है ये आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। समझ आ गया ना सभी? इसी तरह से आप बता सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे क्लीन एनर्जी समझ गए। क्लीन एनर्जी क्या बताओगे कि वो एनर्जी जिसका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन उससे पोल्यूशन ना हो, या पोल्यूशन कम से कम हो, मिनिमम पोल्यूशन या फिर पोल्यूशन हो ही ना, ऐसी एनर्जी को हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को क्लियर हो गया?